चुनाव आयोग का लेटर और उस पर बीजेपी की मोहर, क्या ये सिर्फ एक क्लैरिकल एरर है या फिर लोकतंत्र के सबसे संवेदनशील सिस्टम की परतें खुल रही है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज जो मामला सामने आया वो सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। मामला सीधा है लेकिन असर बहुत बड़ा। एक आधिकारिक चुनाव आयोग का लेटर जो 2019 की गाइडलाइन से जुड़ा है, हाल ही में राजनीतिक दलों को भेजा गया और उस पर लगी थी बीजेपी की मोहर। अब सोचिए, जिस संस्था को निष्पक्ष होना चाहिए, जिसके हर दस्तावेज पर सिर्फ संविधान की छाप दिखनी चाहिए, वहां अगर किसी राजनीतिक दल की सील दिखाई दे तो ये महज तकनीकी गलती कैसे हो सकती है? यही सवाल सबसे पहले सीपीआईएम ने उठाया और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि क्या अब मोहरें भी ऐसे ही बदली जा रही है? क्या अब ये दिखावा भी खत्म हो गया कि चुनाव आयोग और बीजेपी अलग अलग है? कम से कम दो अलग अलग डेस्क का सम्मान तो बनाए रखिए। यानी विपक्ष का आरोप साफ है, ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि उस नजदीकी की झलक है जिसके बारे में वो लंबे समय से आरोप लगाते आए हैं। केरल कांग्रेस ने भी तंज कसते हुए पूछा, क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी के ऑफिस से काम कर रहा है या फिर ये बीजेपी का लेटर है जिसे चुनाव आयोग के हेटरलेट पर भेज दिया गया? अब इन सवालों को सिर्फ राजनीतिक कहकर खारिज करना आसान है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सच में सामने आती है तो ये आरोप अचानक संभावना लगने लगते हैं। चुनाव आयोग ने सफाई दी, कहा कि बीजेपी के केरल यूनिटी ने 2019 की गाइडलाइन की कॉपी दी थी जिस पर उनकी मोहर लगी थी और ऑफिस की ओवरसाइट की वजह से वही कॉपी बाकी पार्टियों को भेज दी गई। साथ ही एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इतनी बड़ी संवेदनशील गलती सिर्फ एक क्लर्क के स्तर पर हो सकती है? क्या चुनाव आयोग जैसे संस्था में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं होता? क्या कोई भी कॉपी बिना देखे बिना जांचे सीधे सभी राजनीतिक दलों को भेज दी जाती है? अगर हाँ तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है, और अगर नहीं तो ये सिर्फ एक क्लैरिकल एरर का मामला नहीं रह जाता। टाइमिंग भी बेहद अहम है। केरल में चुनाव सिर पर है, नामांकन का आखिरी दिन था और उसी दिन ये लेटर सामने आता है। ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर चुनाव से पहले एक ऐसा संकेत जो अनजाने में ही सही लेकिन सिस्टम के अंदर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता हो? लोकतंत्र में सिर्फ निष्पक्ष होना काफी नहीं होता, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी उतना ही जरूरी होता है। और जब चुनाव आयोग के लेटर पर बीजेपी की मोहर दिखती है तो ये दिखाने वाला हिस्सा ही टूट जाता है। ये मुद्दा सिर्फ एक लेटर का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जो जनता चुनाव आयोग पर करती है। अगर यही घटना किसी दूसरी पार्टी की मोहर के साथ सामने आती तो क्या प्रतिक्रिया अलग होती? क्या तब भी इसे इतनी आसानी से क्लैरिकल एरर कहकर आगे बढ़ा दिया जाता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस एक घटना ने उन तमाम आरोपों को बल नहीं मिलता जो सालों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर लगाए जाते रहे हैं? चुनाव आयोग ने कहा, गलती सुधार ली गई है, गलत संदेश ना फैलाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या भरोसा भी इतनी आसानी से सुधारा जाता है? क्या एक सस्पेंशन से सिस्टम की विश्वसनीयता वापस आ जाती है? क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसका चुनावी सिस्टम होता है, और अगर उसी सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे तो फिर चुनाव सिर्फ प्रक्रिया बनकर रह जाता है, भरोसा नहीं। तो आखिर ये क्या है, एक साधारण गलती या फिर एक बड़ी सच्चाई की छोटी सी झलक? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।